Hello students, welcome to your EVS class. Today we will learn about moving air. What is moving air? जब हवा चल रही होती है जो हमें फील होती है तो हम उसको बोलते हैं मूविंग एयर. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और जब हवा चल रही होती है तो उसको हम बोलते हैं विंड. When this wind is pleasant and gentle, it is called breeze. और हवा अगर हमें अच्छी लग रही है, धीरे धीरे चल रही है और हमें अच्छी लग रही है तो हम उसको ब्रीज बोलते हैं. The heat of the sun warms the earth during the day. और सन की जो रेज होती हैं वो दिन में अर्थ को गर्म कर देती हैं. Both land and water get heated. उससे लैंड और वाटर, क्योंकि अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लैंड और वाटर, तो दोनों ही पार्ट्स गर्म हो जाते हैं सन रेज से. हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन द लैंड इज फास्टर देन वाटर. जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है पानी के कंपैरिजन में. दिस डिफरेंस इन रेट ऑफ हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन gives rise to sea breeze and land breeze. ये ठंडा होने का और गर्म होने का जो एयर है इसकी वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होते हैं. These occur in the coastal regions. और ये कहाँ पर होते हैं? कोस्टल रीजन मतलब समुद्र के किनारे. What is sea breeze? Sea breeze in the morning and daytime the sun heats up the surface of land and air above it faster than the surface of water. तो सुबह के समय दिन में जो सन की हीट होती है वो लैंड को गर्म कर देती है. उससे एयर जो होती है वो एयर अबव इज फास्टर, फिर उससे एयर तेजी से चलने लग जाती है देन द सरफेस ऑफ वाटर. मतलब एयर गर्म होने लग जाती है, उससे वो सरफेस जो वाटर का सरफेस है उसके कंपैरिजन में वाटर का सरफेस तो देर में गर्म होता है और लैंड का जल्दी गर्म हो जाता है, तो उससे एयर मूव होने लग जाती है. एज द हॉट एयर इज लाइटर देन द कूल एयर. और हॉट एयर जो होती है, जो गर्म हवा होती है, वो हल्की होती है ठंडी हवा के कंपैरिजन में. हॉट एयर हल्की होती है ठंडी हवा के कंपैरिजन में. तो फिर क्या होता है? द हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेस. इसलिए जो हल्की चीज होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो वो लैंड से हवा ऊपर की तरफ जाने लग जाती है और कूल एयर फ्रॉम द सी टेक्स इट्स प्लेस. और जो ठंडी हवा है सी की वो नीचे आने लग जाती है. Thus, a cool breeze blows from sea towards the land. This is called sea breeze. इससे अब देखिए सी ब्रीज हम कैसे पहचानेंगे. यहाँ से ठंडी हवा, ये ठंडी हवा है, ये यहाँ से गर्म होके लैंड की तरफ जा रही है. तो सी से ठंडी हवा जब लैंड की तरफ जा रही है तो ये सी ब्रीज है. अब लैंड ब्रीज. As the sun sets, land cools down faster than sea water. अब जब सन सेट होता है, जब सूरज छुपने लगता है तो लैंड ठंडी भी जल्दी होने लग जाती है. तब क्या होता है? द एयर अबव द सी रिमेन्स वार्म एट नाइट. और रात में फिर सी का पानी गर्म रह जाता है. दिन में तो लैंड गर्म रह जाती है, तो फिर वो सी की तरफ जाने लग जाती है ना, सी की, और फिर ठंडी हवा इधर आने लग जाती है लैंड पे. लेकिन रात में उल्टा होता है कि ठंडी हवा सी की तरफ जाने लग जाती है. तो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस अप टू टेक इट्स प्लेस. दस विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी एट नाइट. और सी की तरफ कूल एयर जाने लग जाती है. दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. तो जब ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ जा रही है तो लैंड ब्रीज, और जब ठंडी हवा सी से लैंड की तरफ आ रही है तो सी ब्रीज. मतलब ये जो एरोज हैं ये कूल विंड के लिए हैं और ये वाले
हॉट के लिए, रेड वाले हॉट, और ये तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये ठंडी वाली हवा लैंड पे आ रही है दिन में। देखिए यहाँ पे सन बना हुआ है और यहाँ मून है, तो यहाँ पे ठंडी हवा कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है, सी की तरफ जा रही है, तो ये लैंड ब्रीज हो गया। अब मतलब लैंड से जा रही है ठंडी हवा तो लैंड ब्रीज, और सी से जा रही है ठंडी हवा तो सी ब्रीज। नाउ एयर पॉल्यूशन। एयर इज द atmosphere is a very important component for survival of all living beings. सारे लिविंग बींग्स के लिए एयर बहुत ज़रूरी चीज़ है एटमॉस्फेयर में, बट अनफॉर्चुनेटली वी आवरसेल्व्स आर पॉल्यूटिंग इट। लेकिन हम नहीं चाहते हुए भी हम इसको पॉल्यूट कर रहे हैं। पॉल्यूट कर रहे हैं मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, एयर में हम उन चीज़ों को मिला रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल चीज़ें हैं। The poisonous gases and smoke emitted by the vehicles and factories get mixed with the air and make it polluted. तो कैसे polluted हो रही है कि vehicles में से जो गैसेस निकलती हैं वो फैक्ट्रीज में से निकलती हैं, सब एयर में मिक्स हो रही है। इसकी वजह से एयर हमारे लिए हार्मफुल हो रही है। तो हार्मफुल एयर को हम बोलते हैं polluted air. This adversely affect plants, animals, human beings. और ये हम सबको, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, सबको नुकसान पहुंचाती है। इट लीड्स टू डिजीज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और इन सब की वजह से, पॉल्यूटेड एयर की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रोंकाइटिस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। स्टूडेंट्स, अभी आपको पता है कि दिवाली पर हम लोगों ने फायर क्रैकर्स नहीं यूज़ किए, नहीं जलाए। क्यों नहीं जलाए? क्योंकि हमें पता है कि अभी ये जो डिजीज़ हो रही है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ की प्रॉब्लम है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है इस कोरोना डिजीज़ में। इसलिए हमने एयर को पॉल्यूटेड करने वाले फायर क्रैकर्स नहीं चलाए, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर होती तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए किसी ने भी बहुत कम किसी ने चलाए फायर क्रैकर्स, पर ज़्यादातर अच्छे बच्चों ने फायर क्रैकर्स नहीं चलाए, क्योंकि अगर एयर पॉल्यूटेड होगी तो किसी की भी लाइफ, जिसको कोरोना हुआ है, वो उसके लिए और ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उसको सांस लेना। एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग सम इम्पॉर्टेंट मेजर्स, सम आर लिस्टेड हियर। और एयर पॉल्यूशन को कम करने के कुछ तरीके हैं। क्या क्या? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज as plant and trees absorb carbon dioxide. Also we should not also cut trees. हमें नए ट्रीज भी लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए हमें ना तो ट्रीज काटने चाहिए और बल्कि नए ट्रीज लगाने चाहिए। और दूसरा, फ्यूल्स लाइक CNG मस्ट बी यूज इन व्हीकल्स। व्हीकल में CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस जो होती है, उसके व्हीकल्स ज़्यादा चलने चाहिए। व्हीकल्स दैट गिव आउट मोर स्मोक शुड बी चेक्ड। और जिस व्हीकल में से पॉल्यूटेड एयर बाहर आ रही है, स्मोक आ रही है, धुआं बाहर आ रही है, उसको चेक होना चाहिए प्रॉपरली, समय समय पर। फैक्ट्री शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज। और रेजिडेंशियल एरियाज का मतलब जहाँ पे आप सब, हम सब रहते हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। We must not burn garbage or dry leaves, as burning them produces harmful gases. We should always keep our surrounding clean. हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और हमें गार्बेज को और सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले आप सब जब सुबह उठते होगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था जैसे कोहरा हो रहा है। वो कोहरा इसलिए हो रहा था क्योंकि कुछ जगहों पे पूरे के पूरे लीव्स वगैरह, जंगल वगैरह ऐसी चीज़ें जला दी, जिससे धुआं सब तरफ फैल गया। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि सब लोग एक एक जना, दो दो जने कार के अंदर जा रहे हैं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन कम होएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।